राजा परीक्षित, भक्त द्रोह का अपमान हुआ, भक्त द्रोह रो रहे हैं। मैया सुनीता बार बार पूछ रही है, लाला ये तो बता आखिर तुझे क्या कष्ट है। भक्त द्रोह कहने लगे, माँ वैसे तो आपने मना किया था, लेकिन आज मैं भैया उत्पन्न के साथ राज दरबार में पहुंच गया। मौसी ने हमें थप्पड़ मारा, उसका कुछ नहीं है। मौसी ने जो ये शब्द कहे ना, अरे अभागे तेने पूर्व जन्म में भजन नहीं किया। मैया ये बताइए भजन क्या होता है, तपस्या क्या होती है, परम पिता कौन है। रानी सुनीता कहने लगी, बेटा उन पिता ने गोद में से उतार दिया तो तू इतना रो रहा है। परीक्षित जी महाराज जैसे कोई बच्चा दुखी होए, काउ चीजें कहते हैं, और भाई कृष्ण करना हो तो फिर क्या कहते हैं। देखिए 5 वर्ष के बालक और एक माता का संवाद है ये। अगर बच्चा, माता ज्यादा जानती है इस चीज को, जैसे बच्चा जो है दुखी है यार, बच्चा को कोई चीज न मिले, जैसे पिता की गोद नहीं मिली कि नहीं, बच्चा को कोई चीज न मिले तो फिर माताएं बहनें कैसे चुप कराती है, बड़ी चीज का लालच देकर के, बड़ी चीज। जैसे बच्चा कहे अपने पापा से कि पापा हमें टॉफी दे दो, हैं? पापा कहते हैं कि लला हम बाजार जा रहे हैं, बाजार से लौट के आएंगे तो तेल टॉफी लेके आएंगे। पापा भूल जाए, याद न लाए, और गांव में कोई दुकान न हो और लला रोए उठे तो फिर कैसे चुप कराओ जाओ। फिर तो लला तो जी कही आई, लला तो चिंता मत करे, और कल जो है हम तेल टॉफी मंगवाएंगे, केला मंगवाएंगे, अंगूर मंगवाएंगे, हैं? और बड़ा क्या खा रहे हो, तू जो मांगे और सो देखे। मतलब बड़ी चीज, टॉफी छोटी होते हैं, बड़ी चीज ले लो, बच्चा खुश रह जाओ। रानी सुनीता कहने लगी, बेटा अगर पिता ने गोद में से उतार दिया तो तू ऐसे रो रहा है। अकेले यही पिता थोड़ी है इस संसार में, तेरे इन पिता से बड़ा भी एक पिता है, उसे परम पिता कहा जाता है। बेपिता पिता के पिता नहीं, वे परम पिता कहलाते हैं। बेपिता बेखुदा बिपदा में जो सपना सारे संसार का पिता है, तेरा पिता है, मेरा पिता है, तेरे पिता का भी पिता है, उसे परम पिता कहा जाता है। अगर तू मेरा पुत्र है तो इन आंसुओं को बेकार मत कर, इन संसार वालों के सामने रोने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कहती हूँ जो तेरे आंसू कोई
कोई भी पिता अपनी संतान के आंसू नहीं पहुंच सकता। किसी भी पिता में सामर्थ्य नहीं है जो संतान के आंसू पहुंच दे। संतान के आंसू पहुंचने की सामर्थ्य केवल परम पिता में है। इसलिए तुझे रोना है तो उन परम पिता के सामने जाकर के रो, या तुझे आंसू बहाना है तो उन परम पिता के सामने जाकर के बहा। ध्रुव कहने लगे भैया लेकिन वो परम पिता मुझे मिलेगा कहाँ? कहाँ ढूंढूं मैं उस पिता को? मैया कहने लगे ध्रुव ने प्रश्न किया माता वो परम पिता मुझे कहाँ मिलेगा? तो मैया सुनीति कहने लगी लाला महलों में नहीं, कुटिया में नहीं, जहाँ याद करो भगवान। मैया सुनीति समझाने लगी बेटा वो परमात्मा तो सृष्टि के कण-कण में व्याप्त हो रहा है। ये प्रभु की माया है, उस परमेश्वर की माया। ये प्रभु की माया है, उस परमेश्वर की माया है। सोने में नहीं, चांदी में नहीं, रानी सुनीति ने कहा बेटा तप बल रचई प्रपंच विधाता। तप के बल से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। तप बल विष्णु सकल जग त्राता, और तपस्या के बल से ही विष्णु सारे संसार की रक्षा करते हैं। इसलिए तपस्या करो और परम पिता परमात्मा को प्राप्त करो। आदेश तो दे दिया और ये भी कह दिया कि जाओ पहले अपनी मौसी से आशीर्वाद लेकर के जाओ, तब तुम्हारी तपस्या सफल होगी। मौसी के पास जब आशीर्वाद लेने पहुंचे, मौसी ने विचार किया चलो ये तो हमारा बिगड़ा हुआ काम अपने आप बनने जा रहा है। ये 5 साल का बालक है, बनने जाएगा, कोई न कोई शेर बेरिया खा जाएगा और अयोध्या की राजगद्दी किस्कन तक हमारे पुत्र के लिए रह जाएगी। दोनों हाथ रख दिए शीश पे सरचने, पुत्र जाओ हमारा आशीष है, तुम्हारी तपस्या सफल हो। मां से आशीर्वाद ले लिया, लेकिन जब माता से आशीर्वाद लिया तो माता का प्रेम उमड़ाया। कहने लगी लाला अभी मत जा, थोड़े दिन रुक जाता। ध्रुव कहने लगे मां पहले तो आपने तपस्या के लिए हमें प्रेरणा दी और अब हमारे पैरों में ममता के बंधन बांध रही हो, ममता की बेड़ियां डाल रही हो। मां ऐसे रो मत, आशीर्वाद तो ताकि मैं परम पिता के दर्शनों को प्राप्त कर सकूं। माता ने भी हृदय पर पत्थर रख करके आशीर्वाद दे दिया। जब तपस्या करने के लिए चले, माया जो है तरह तरह से रोकती है जीव को भगवान के भजन से।
वहां रोक रही है और एक कदम बढ़ाया तो तक जो है महाराजा उत्तानपाद ने अपना हाथी भेज दिया ध्रुव को मनाने के लिए। मंत्री को भेजा के जाओ मेरे पुत्र को मना लाओ जो लूट करके परमात्मा का वहन करने के लिए जा रहा है। मंत्री ने जाकर के रास्ता रोका, बेटा तुम्हारे पिता ने तुम्हारे बुलाने के लिए ये हाथी भेजा है। जिस पिता ने गोद से उतार दिया मौसी ने एक शब्द नहीं कहा, वही पिता अब हाथी भेज रहा है बिठाने के लिए। ध्रुव कहने लगे प्रभु बड़ी विचित्र लीला है तेरी। मंत्री से कह दिया मंत्री लौट जाओ, हम परम पिता परमात्मा के दर्शन प्राप्त करके ही लौटेंगे। कह देना महाराज से अब तो प्रभु के दर्शनों के बाद ही उनसे भेंट होगी। जैसे ही आगे बढ़े मैया हाँ बेटा हाँ आला करती हुई पीछे जल्दी कहने लगी बेटा अरे रुक जा जन को मत जा। रो तेरी मौत बन को ललामत चाहिए, रो तेरी मौत बन को ललामत चाहिए, रो तेरी मौत बन को ललामत चाहिए, बन को बियावान जंगल में प्रवेश किया भक्त ध्रुव ने। वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु ने विचार किया कि हमारा 5 वर्ष का भक्त हमारी तपस्या के लिए आ रहा है लेकिन इसका कोई गुरु नहीं है। देवर्षि नारद को भेजा कि नारद जी जाओ हमारे भक्त की परीक्षा लो और आपको अगर योग्य लगे तो हमारे उस भक्त को अपना शिष्य बना लो और उसे सही मार्गदर्शन आप प्रदान करो जिससे वो हमारे दर्शनों को प्राप्त कर सके। देवर्षि नारद ने भक्त ध्रुव से कहा बेटा अगर रूठ कर आए हो तो लौट जाओ, घर पर तुम्हारी मैया तुम्हारी राह देख रही होगी इस बियावान जंगल में और आगे कदम मत रखो। भक्त ध्रुव कहने लगे देवर्षि हम प्रभु के दर्शनों के लिए हमने वन में कदम रखा है, चाहे ये तन रहे अथवा छूट जाए लेकिन हम बिना दर्शनों के लौट करके अवध में नहीं जाएंगे। समझ गए देवर्षि नारद?
भक्त का संकल्प अटल है। द्वादश अक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादश अक्षरी मंत्र का उपदेश दिया। यमुना के तट पर